तो जैसा कि हम लोगों ने 100 ईयर ऑफ गास रिफाइन के लास्ट एपिसोड में देखा था, यह लड़की अपनी पावर की मदद से डीमन किंग को अपने कंट्रोल में कर लेती है और डीमन किंग को आदेश देती है कि वह सुइयान के ऊपर हमला कर दे। लेकिन सुइयान तो एक ही झटके में डीमन किंग और इस लड़की को नीचे की ओर गिरा देता है। इस चीज की वजह से इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह भी अपनी पूरी पावर के साथ में सुइयान के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन सुइयान एक ही अटैक में इस लड़की को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। अच्छा हुआ कि वो बूढ़ा आदमी मर गया, नहीं तो हम लोग इस वंडरलैंड में कभी भी घुस नहीं पाते। इस बात को दूर से ये बॉल वाला आदमी भी सुन रहा होता है और वो इन लोगों को बोलता है ये तो बस एक छोटी सी खुशखबरी है। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी बोलता है मुझे लगता है कि अन्य कई संप्रदाय भी इस जगह पर आए थे और आप देख ही सकते हैं उन लोगों की हालत यहाँ पर अब क्या हो चुकी है, इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए इस जगह से चले जाना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद इन दोनों आदमी का लीडर बोलता है तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, और ये बोलने के बाद अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से सी क्लैन के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग इस ट्रैप से आजाद हो जाते हैं और नीचे की ओर गिर जाते हैं। लेकिन तभी यह लीडर इन लोगों के ऊपर पैर रखते हुए बोलता है बताओ तुम लोगों के क्लैन का जितना भी खजाना है वो सब तुम लोगों ने कहाँ पर छुपा कर रखा है। लेकिन ये सी क्लैन का वॉरियर कुछ भी इन लोगों को नहीं बता रहा होता है, जिसकी वजह से इस लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि इस लीडर को बोलती है ये लोग तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे बताइए, क्योंकि इस चीज के बारे में तो मुझे पता है, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। इस लेडी को देखने के बाद में ये लीडर बोलता है 12 मार्शल सोल को छोड़कर ये तो सेंसो पैलेस की एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है और जो कि जुआन किंग सियान के 6 लेवल पर है। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर मैं बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हूँ कि इन लोगों की हालत इसी ने की होगी। ये लीडर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ये लेडी इस लीडर को बोलती है माउंटेन और सी का वंडरलैंड इस तरह से सबकी नजरों में आ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज के बारे में तियानलियन संप्रदाय को भी कुछ भी नहीं पता है। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है वो कौन है जो कि फेरी वर्ल्ड के ऊपर राज करता है। और यह आदमी यह बोलने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जिसकी वजह से इस लड़की को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर कैसे हुआ क्या है। लेकिन जब तक यह आदमी अपने आसपास में देखता है तब तक उसके सभी साथी लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इन लोगों के साथियों को बहुत ही बेरहमी के साथ में मार रहा होता है। तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जिसने इन सभी लोगों को मारा होता है और वो बोलती है जो भी ब्लू स्काई के विरुद्ध जाएगा मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगी। और इस लड़की की यह बोलने की देरी थी। तभी हम लोगों को उसके पीछे में दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। इस चीज को देखकर ये लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी ये लेडी ब्लू स्काई सेक्ट की इस लड़की को बोलती है तुम कैसे मरना पसंद करोगी। इस बात को सुनने के बाद ये लीडर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने ही साथी को इस लेडी की तरफ फेंक देता है। लेकिन ये लेडी अपने फ्लावर से इस वॉरियर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह वॉरियर दूर चला जाता है। इस चीज को देखने के बाद ये लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी उसके सीने को चीरते हुए एक खंजर बाहर आता है और वह लीडर यहीं पर मारा जाता है। तभी हम लोगों को एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस फ्लावर वाली लड़की के पास जाते हुए बोलती है मुझे नहीं पता है कि इस जगह पर कितने सारे क्लैन आए हैं, लेकिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर जितने भी क्लैन आएंगे हम लोग उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालेंगे। और ये लोग यह बोलने के बाद इन डेड बॉडी की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी इन लोगों की नजर इस सी क्लैन के वॉरियर के ऊपर पड़ जाती है और इनमें से एक लड़की बोलती है इसका बॉडी बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये लोग ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस वॉरियर को बोल रही होती है मेरे पास उसे वापस लाने का रास्ता है, लेकिन तुम उसके बारे में मुझे बताओ और तुम उस चीज के बारे में भी बताओ कि वो ट्रेजर कहाँ पर मिलेगा जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद यह वॉरियर बोलता है तुम तियानलियन की डिसाइपल नहीं हो और तुम इतनी छोटी सी बात को खुद से समझ भी नहीं सकते हो, तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो। इस बात को सुनने के बाद इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये एक पंच इस वॉरियर को दे मारती है, जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है। इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो इस लड़की को बोलता है कांगयांग तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात को सुनने के बाद कांगयांग इस आदमी को बोलती है तुमने पहले अपनी सूरत आईने में देखी है, तुम कितने ज्यादा घिनौने दिखते हो। इस बात पर यह आदमी बोलता है तुम यहाँ पर मेरे हाथों के देख सकते हो ये कितने ज्यादा खूबसूरत हैं। और वो ये बोलकर इसके पीछे में भागने लगता है ताकि वह उसे पकड़ सके। लेकिन कांगयांग भी अपनी पूरी स्पीड के साथ में यहाँ से भाग रही होती है। तभी हम लोगों को इन लोगों को दिखाया जाता है जिन लोगों को यहाँ पर पता चल जाता है कि उन लोगों के ऊपर कोई छुप छुप कर नजर रख रहा है, जिसकी वजह से यह लेडी अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर इस चीज के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बॉल डिसअपेयर होते हैं वो एक एक कर यहाँ पर अपेयर होने लगते हैं और इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इस चीज को देख
देखकर ये लोग इन चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस बॉल के बीच में एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाती है और यही लेडी इन बॉल को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को कांगलान को दिखाया जाता है जो कि इस लेडी को देखने के बाद बोलती है ये तो सोल क्लैन से बिलोंग करती है और वो ये बोलकर इसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये सोल क्लैन की लेडी बहुत ही आसानी के साथ में कांगलान के अटैक को एक बॉल में ट्रैप कर इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इस चीज को देखकर इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अभी यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है ताकि वो लोग इस सोल क्लैन की लेडी को फाइट करके यहाँ पर मार सके। इस चीज को देखने के बाद ये सोल क्लैन की लेडी इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलती है तुम लोग यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे, इसलिए मैं तुम लोगों को एक मौका देना चाहती हूँ और तुम लोग मेरा यहाँ पर गुलाम बनना क्यों नहीं पसंद करते हो सकता है कि मैं इसकी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा छोड़ दूं। इस पर इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर अपने बर्ड से इस लेडी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये लेडी अपनी जगह से डिसअपियर हो जाती है और इस जगह पर कोई टेंटिकल अपेयर हो जाता है जो कि इन बर्डों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर कांगलांग बोलती है ये किस प्रकार के टेंटिकल हैं। लेकिन तभी उसके पीछे वाला लड़का अपने टेंटिकल से उसे खुजा रहा होता है जिसकी वजह से वो बोलती है तुम चुप रहो। लेकिन तभी हम लोगों को सोल क्लैन की लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने टेंटिकल से इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये सभी लोग इसके अटैक को डॉज कर लेते हैं और इस लड़के को यहाँ पर मौका मिल जाता है जिसकी वजह से वो अपने टेंटिकल से इस लेडी के ऊपर हमला कर देता है और वो बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस पर इस सोल क्लैन की लेडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस लड़के को बोल रही होती है बदबूदार लड़के तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारी ये टेंटिकल बहुत ही ज्यादा बदबूदार है। ये लेडी ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को कांगलान के बाकी साथियों को दिखाया जाता है जो कि अपने अटैक से इस लड़की के ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने लिक्विड को चारों तरफ फैलाने लगती है। इस चीज को देखने के बाद कांगलान के साथी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तब तक ये सोल क्लैन की लेडी अपने टेंटिकल से इन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से ये लोग इस टेंटिकल से बच रहे होते हैं। लेकिन तभी ये टेंटिकल इस लड़के के ऊपर भी हमला कर देते हैं। लेकिन ये लड़का इस लेडी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है जिसकी वजह से इस सोल क्लैन की लेडी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने टेंटिकल को चारों तरफ फैला देती है और इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है जिसकी वजह से इस लड़की को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड को यहाँ पर अपेयर कर लेती है और उससे इस टेंटिकल के ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से ये टेंटिकल यहाँ पर आइस में फ्रीज हो जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर ये लड़की एक ही झटके में इस टेंटिकल को काट देती है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज की वजह से इस सोल क्लैन की लेडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने टेंटिकल से इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। इस चीज को देखकर कांगलांग अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल रस्सी से इस टेंटिकल को जकड़ लेती है और ये मोंग अपनी पावर का यूज कर इस टेंटिकल के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से ये टेंटिकल भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है जिसकी वजह से ये सोल क्लैन की लेडी भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और नीचे की ओर गिर जाती है। इस चीज को देखकर ये लड़का भी उसे छोड़ देता है और वो अपने साथियों के पास आ जाता है और वो बोलता है फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद ये लेडी यहाँ पर मारी गई। ये लड़का ये सब देख ही रहा होता है। लेकिन तभी ये मोंग इस लेडी की तरफ देखता है और हम लोगों को इस सोल क्लैन की लेडी को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने बहुत सारे टेंटिकल को यहाँ पर अपेयर कर लेती है और वो बोलती है तुम लोगों को मैं यहाँ पर जान से मार डालूंगी क्योंकि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। और वो यह बोलने के बाद अपने टेंटिकल को लेकर इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इस चीज को देखकर कांगलांग बोलती है अगर ये टेंटिकल मुझे जकड़ लेंगे तो मैं यहाँ पर उल्टी कर दूंगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घिनौने हैं। लेकिन तभी हम लोगों को सोल क्लैन की लेडी को दिखाया जाता है जिसके टेंटिकल में बहुत सारे आइस अपेयर हो जाते हैं और वो उससे इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन टाइम रहते ही ये मोंग अपने साथियों के आसपास में एक सील बना लेता है जिसकी वजह से वो इन अटैकों से बच जाता है। इस चीज को देखकर ये सोल क्लैन की लेडी इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलती है तुम लोगों का ये सील ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है और वो ये बोलकर अपने अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देती है जिसकी वजह से इन लोगों का सील यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसकी वजह से अब इन लोगों को इन अटैकों को रोकने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है और कुछ अटैक तो यहाँ पर कांगलांग को लग भी गए होते हैं। इस चीज को देखकर कांगलांग बोलती है ये अटैक मेरी पॉइजनस बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांगलांग ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस सोल क्लैन की लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह से एक लिक्विड को बाहर निकालती है जो कि इन लोगों के चारों तरफ फैलने लगती है और अगर ये लोग इस लिक्विड के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये लोग यहीं पर मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर एंट्री होती है हम लोगों के हीरो सुयान की जो कि यहाँ पर आने के साथ ही टाइम को यहाँ पर फ्रीज कर देता है जिसकी वजह से जो चीज जहाँ पर थी वहीं पर रह जाती है। तभी सुयान अपने एक टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से हवा में जितने भी लिक्विड होते हैं वो सभी लिक्विड दोबारा से इस सोल क्लैन की लेडी के मुंह में जाने लगते हैं जिसकी वजह से उसका पेट का साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर कांगलांग के जितने भी साथी होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं क्योंकि उन लोगों की जान यहाँ पर सुयान ने बचा ली थी। लेकिन तभी हम लोगों को इस सोल क्लैन की लेडी को दिखाया जाता है जिसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा क्रैक आने लगते हैं। मतलब ये लेडी अब यहाँ पर ब्लास्ट होने वाली है और बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस लेडी की बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत सारे फिश बाहर
निकल कर आती है और वो सुनियान के चारों तरफ गिरने लगती है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।